हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं 4th मंथ ओल्ड बेबी माइलस्टोन, यानी कि चौथे महीने में बच्चे का क्या क्या विकास होता है, किन बातों का न्यू पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेबी के वैक्सीनेशन के बारे में। 4th मंथ में जो भी वैक्सीन उसको लगनी है उनका आप ध्यान रखिए और डेट के अकॉर्डिंग टाइम पे वैक्सीन लगवाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन D3। ये आपको अपने बच्चे को 1 साल तक की एज तक ज़रूर देना है। जब तक कि आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है आपको रेगुलर बेसिस पे विटामिन D3 देना है, क्योंकि अगर विटामिन D3 की डिफिशियंसी बच्चे में होती है तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, उसकी लेग्स वीक हो जाती हैं और कई बार पैरों का आकार भी टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद बात करें हम मुगली घुट्टी के बारे में। आप अपने बच्चे को मुगली घुट्टी दे सकते हैं, 2 ड्रॉप उसको रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं। इससे बच्चे का डाइजेशन ठीक रहता है, उसका पेट भी ख़राब नहीं होता है, भूख भी अच्छी लगती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब जड़ी बूटियाँ सब वही रहती हैं, सब देसी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है। आइए बच्चे की बात करते हैं कि 4 महीने के बच्चे में क्या क्या विकास होते हैं। शुरू के 3 महीने के कंपैरेटिव चौथे महीने में आपके बच्चे का बहुत तेज़ी से विकास होता है। बहुत सारे बदलाव अचानक आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके बच्चे की याददाश्त थोड़ी मजबूत होने लगती है, वो अब घर में सबको पहचानने लगता है, बहुत अच्छे से पहचानने लगता है, सबका व्यवहार समझने लग जाता है। जब आप उससे प्यार से बात करते हैं, उसको स्माइल देते हैं, तो वो भी वैसे ही प्यार से ही प्रतिक्रिया देने लगता है, रिस्पॉन्स देता है। अगर आप उसको गुस्सा दिखाएंगे तो वो गुस्सा भी दिखाता है, यानी कि बच्चे को प्यार, गुस्सा, वो सब रिस्पॉन्स और वो सब बिहेवियर उसको समझ आने लगते हैं चौथे महीने में। जैसे मोमेंट वाली चीज़ कोई होती है, वो मोमेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है। चीज़ें जहाँ तक मूव करती चली जाती हैं, बेबी की गर्दन उधर ही घूमती चली जाती है, वो अब काफ़ी ऑब्ज़र्व करने लगा है। इस महीने में आपका बच्चा अच्छे से गर्दन संभालने लगता है, तो आप अपने बच्चे को अच्छे से बिठा सकते हैं सपोर्ट लगा के, कुशन्स की कुछ देर आप उसको दिन में बिठा सकते हैं। उसको बैठने की प्रैक्टिस भी होगी, उसको बैठ के अच्छा भी लगता है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको अपने बच्चे को सहारे से नहीं बिठाना है, उसको लेटा दें। जब बिठाएं तो ज़्यादा देर ना बिठाएं, आधा घंटा बहुत होता है। इस महीने में आपका बच्चा पलटना सीख जाता है, एक जगह पर वो रुककर नहीं सोते हैं, इधर उधर अलटना पलटना उनका चलता रहता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को बेड पे सुलाते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखें। या तो बेड साइडर लगा दें, दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना पिलो ऊंचा करके दोनों साइड उसके लगा सकते हैं, यानी कि उसकी सेफ्टी का अब आपको ध्यान रखना है। इस महीने में आपके बच्चे खूब पैर चलाने लगते हैं, खूब फिज़िकल मूवमेंट करने लगते हैं, तो उनका बॉडी जो है वो थक जाता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को 1 से 2 बार बॉडी मसाज ज़रूर दें। उससे क्या होता है कि बच्चे की बॉडी रिलैक्स होती है, वो बहुत अच्छे से सो पाता है और वो चिड़चिड़ भी नहीं करता है। इस महीने से आपका बच्चा हर चीज़, हर टॉय मुंह में डालने लगता है, हाथ मुंह में डाले रखता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इससे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चे के टॉयज़ डेली बेसिस पे आपको वॉश करने हैं, बच्चे के हैंड आपको कई बार दिन में वॉश करने हैं, बच्चे के कपड़े कई बार चेंज करें, साफ़ सुथरे उसको कपड़े पहने, फ्लोर को एकदम क्लीन रखें, क्योंकि फ्लोर पे बहुत गंदगी रहती है। बच्चा हाथ लगाता है, क्रॉल करता है, तो वो उनको अपने मुंह में डालता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको मेन जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और बच्चा ऐसा करता क्यों है, क्योंकि बच्चे को अब दांत निकलने वाले हैं, दांत आने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे को दांत 5वें 6ठे महीने से आते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। किसी को चौथे महीने से ही दांतों में कुलन होनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों में कुलन चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो आप चौथे महीने में इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को मसूड़े में कुलन हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार रो भी सकता है। और जब बच्चों को टीथ आने शुरू होते हैं तो उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि B21 होम्योपैथिक की टैबलेट्स होती हैं जो बच्चों को दी जाती हैं। उनको आप 4th मंथ से भी दे सकते हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मुगली घुट्टी भी दे सकते हैं, उससे भी पेट नहीं ख़राब होता, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और ग्राइप वाटर वगैरह भी दिया जाता है, तो आप उसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चे के वेट के बारे में। अगर गर्ल है तो गर्ल का वेट 5 to 7 kg होता है और बॉय का वेट 6 to 8 kg होता है। बॉयज़ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है गर्ल्स के कंपैरेटिव, लेकिन फिर से कहूँगी हर बच्चा अलग होता है, ज़रूरी नहीं है इस पैरामीटर के हिसाब से ही आपके बच्चे का वेट हो। आपके बच्चे का वेट इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बस आपको बात ये ध्यान रखनी है, आपका बच्चा रूटीन में दूध पी रहा है,
और उसका जो है यूरिन पास वो बार बार कर रहा है, तो सब कुछ नॉर्मल है, खेल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट कोई मैटर नहीं करता है ज़्यादा। एक और चीज़ बोलूँगी, फालतू की और ज़बरदस्ती की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे ना करें वेट बढ़ाने के लिए। अब आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसको अटेंशन चाहिए, उसको खेलना पसंद है, उसको बात करना पसंद है, तो उसको वक्त दीजिए। फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उसको टाइम दीजिए, उससे बार बार बातें करिए, उसको बाहर लेकर जाइए, एटलीस्ट एक बार उसको बाहर खुले में घुमाइए, क्योंकि अब बच्चा सोशल होना चाहता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलेगा। अगर आप उसको घर में बंद रखेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और बच्चा आपका गुमसुम सा ही रह जाएगा, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा भी होता जाता है और बस पूरा टाइम वो रोता रहता है बिना किसी रीज़न के। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बच्चे को अपने सोशल कराना है, सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अब आप अपने बच्चे के लिए कलरफुल टॉयज़, कलरफुल बुक्स या फिर रंग बिरंगी चीज़ें आप ला सकते हैं, जिसको देख के बच्चा अट्रैक्ट भी होता है और थोड़ा थोड़ा उसका डेवलपमेंट भी होता है, जिनसे वो सीखता भी है और उसको खेलना भी अच्छा लगता है। वैसे टॉयज़ आप उसके लिए ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, फर्स्ट क्राई पे बहुत ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे के पेट भरने के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर महीने, हर हफ्ते आपके बच्चे का जो भूख है वो बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से आपको उसको दूध देना है। जो फार्मूला मिल्क्स पे जो लिखी रहती है डोसेज, ज़रूरी नहीं है कि उसी डोज़ के हिसाब से आप अपने बच्चे को दूध दें, कई बार वो ओवरफीड भी हो जाता है। आप देखिए आपका बच्चा कितना दूध पी पाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क बना कर दें। उसको ज़बरदस्ती का ज़्यादा ओवरफीड नहीं कराएं। ब्रेस्ट फीड तो चलता ही है 6 मंथ, तो आपको ध्यान रखना है कितनी बार ब्रेस्ट फीड कराना है और कितनी बार आपको बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है, ताकि आपका बच्चा भूखा भी ना रहे और दोनों फीड में बैलेंस बना रहे। क्योंकि अक्सर बच्चे जब भूखे रह जाते हैं तो वो रोते रहते हैं, वो जल्दी से सोते नहीं हैं, और ये चीज़ अक्सर रात में होती है। जब भी कहीं घर से बाहर जाएं, अपने बच्चे का अच्छे से पेट भर के तब उसको बाहर लेके जाएं, और हमेशा फीड कराने के बाद बर्फ़ देना बिल्कुल ना भूलें। जब तक कि आपका बच्चा खुद से बैठना नहीं सीख जाता है, तब तक आपको अपने बच्चे को मिल्क देने के बाद, जब वो पी लेता है उसके बाद उसको बर्प यानी कि डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि वो अपने आप से बैठना नहीं सीखता है। अक्सर बच्चे रात में रोते रहते हैं, उसके जो मेन रीज़न होते हैं वो 3 मेन रीज़न होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। जैसे कि डायपर अगर आपके बच्चे का गंदा है, भर गया है या इसने पॉटी कर दी है, तो आपको अपने बच्चे के डायपर का ध्यान रखना, चेक करना है अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। दूसरी चीज़ होती है गैस बनना, कॉलिक होना, यानी कि बच्चे को पेट में कई बार गैस बनती है, जिसकी वजह से भी वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर आपका बच्चा गैस की वजह से रो रहा है, तो जो कॉलिक के लिए डॉक्टर अक्सर ड्रॉप्स देते हैं, उसको आप जितना अवॉइड करें इतना ही ज़्यादा अच्छा है। गैस अगर हो रही है तो आप हींग का थोड़ा सा पानी बना के कॉटन में डिप करके और बच्चे की नाभि पे रख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप ये चीज़ करके देखिए, बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और या फिर बच्चा इसलिए भी रोता है जब बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भरता है, हो सकता है आपको ब्रेस्ट फीड मिल्क फार्मुलेशन इतना नहीं हो रहा है, तो आप रात में एक बार अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का पेट भर जाता है, वो आराम से सो सकता है, क्योंकि अब आपके बच्चे को जल्दी जल्दी भूख लगने लगती है। अब इन 3 चीज़ों के अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, या फिर वो अच्छे से यूरिन पास नहीं कर रहा है, उसका डायपर सूखा रह जाता है, या फिर वो दूध नहीं पी रहा है अच्छे से, कुछ भी अगर आपको एबनॉर्मल चीज़ दिखती है या उसकी बॉडी पे कुछ भी रैशेज़ या कुछ भी एबनॉर्मल लगता है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए हेल्प हो सके, और उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं और बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लेकर आने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डालूँ वो आप तक पहुँच सके।